श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने के अनंत चतुर्दशी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार अनंत चतुर्दशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है कि जो कि 6 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के अनंत चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय को कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय को का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको एक वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको कभी भी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक तुलसी के पत्ते का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी पत्ते वाले की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस शनिवार अनंत चतुर्दशी व्रत का अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आपसे पहले एक प्रार्थना है कि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भाद्रपद मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी। और आप साथ ही साथ आपके जीवन में से
सारे संकट और भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अनंत चतुर्दशी दिन वाले दिन आपको अवश्य करना है। और इस दिन उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, मनोकामना, विश अधूरी है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अब आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है ना, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय होता है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश, मनोकामना, इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। तो देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में, हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है, और दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में चाहे भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या भगवान श्री राम की आपके घर में प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी से एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर ही अर्पित कर देने हैं। और इन प्रकार से यह दोनों तुलसी के पत्ते पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास भी प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्ते का यह उपाय कर लेता है, तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई कष्ट, संकट उत्पन्न नहीं होता है, और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश होती है वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। देखो, यदि आपके घर में जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। यदि फिर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप तोड़ करके ले सकते हैं, और यदि आपके घर में जो तुलसी जी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी अवश्य ही तोड़ लेनी है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इसी दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगाना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो आपके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है।
तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच भी या फिर उससे भी कम लेना है। और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब दोस्तों मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों आपके पास जो समी पत्र हैं, समी पत्ते जो हैं 3 समी आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देने हैं, यानी कि तीनों समी पत्ते पर आपको चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन समी पत्तों से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रखना है और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की दाईं तरफ रखना देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग की बाईं तरफ चिपका देना है। अब यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ होता है। इस प्रकार से आपको यह 3 समी पत्ते वाला भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है, या फिर यदि आपका जो व्यापार है, आपकी जो नौकरी है के लिए उपाय कर रहे हो, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह वाला उपाय कर रहे हो, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो भी प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण होने की लगती हैं और महादेव आपकी ज़िंदगी को भी सिंगार देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो इस उपाय के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी के दीपक लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के ही दीपक आपको लेना है। देखिए अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वह कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। तो देखो आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीज़ों का। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध गाय का घी। अब देखो गाय माता का यदि आपको शुद्ध घी प्राप्त हो जाता है तो वह आपको ले लेना है। अगर आपको गाय माता का घी नहीं मिलता है, कोई भी देसी घी आप ले सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच घी ले लेना है। देखो आप 2 दीपक ले रहे हो तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखो घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में जो संकट कष्ट हैं, बाधा हैं, वह सभी दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोलबाती और आपको मात्र 2 गोलबाती लेनी है। गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो जब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे कष्टों और
संकटों को दूर करती हैं। तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सामग्री लेकर के आपको, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे बैठना होगा जो थोड़ा सा बड़ा है और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए। पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है, और उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिसकी कृपा से हमारे धन की प्राप्ति होती है और अधिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है, 2 दीपक है, उन्हें आपको पीपल वृक्ष की जड़ में पास में रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपकों में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। इसके बाद में आपको दोनों दीपक के अंदर 1-1 गोलबाती डाल देनी है। इसके बाद में आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपनी नाम और गोत्र बोलकर दोनों दीपक में आपको प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद में जो आपके पास दो लौंग हैं, इसमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दीपक है, पहला दीपक आपके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 घड़ी की दिशा में घुमाना है। देखिए, यदि आप 11 बार घुमा रहे हो तो आपको 11 बार ओम माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको धन की प्राप्ति को, धन की तिजोरी, जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है, इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है, और बाएं वाले दीपक के ऊपर से आपको ऐसे लौंगों को 11 बार घुमा देना है, और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद में जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए, पूजनीय गुरुजी कहते हैं, देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को तिथि पर करता है, इसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो भी सोया भाग्य होता है वह चमक जाता है, और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों, हमें जान लेना है पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय के बारे में। तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना है। देखिए, जो स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आए, तो आपको आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। रात के दिन पीपल वृक्ष के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल वृक्ष में देखिए, आपको 1 चौमुखी दीपक लेना है। आप माटी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी भी ले लेनी है। अब देखना, यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल वृक्ष के वहाँ पर लेकर पहुँच जाना है। अब देखिए, यदि जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी निमंत्रित प्रज्वलित करना है, इसीलिए आपको ओम माँ लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। पीपल वृक्ष के वहाँ पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर मुख कर करके प्रज्वलित करना है। यदि दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो भी दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह चमत्कारी उपाय कर लेना है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, गुरुजी ने बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।